हेलो विद्यार्थियों, आज हम आपको बता रहे हैं हुन्स रूल। यह भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में मदद करता है। इनके नियम को हम अगर जान जाएंगे तो, और एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी एक भाग है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक भाग है हुन्स रूल। हुन्स रूल में पहले आपको बता दें कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, माने परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की सजावट को समझने का प्रयास करते हैं, तो उसमें पहला नियम जो आया वो ये था कि बोर-बॉरी योजना। आपने पढ़ा बोर-बॉरी योजना, और उसके बाद आपने जाना अफबाऊ प्रिंसिपल, अफबाऊ सिद्धांत। तो इन दोनों को जान लेने के बाद अब ये अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसके अनुसार एक कक्षा होता है, कक्षा जिसको सेल कहते हैं, और इसको KLMN से डिनोट किया जाता है। इसी को 1, 2, 3 या 4, यानी कक्षा संख्या 1, कक्षा संख्या 2, कक्षा संख्या 3 और कक्षा संख्या 4। इसमें किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हम बता चुके हैं कि किसी भी कक्षा में 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो उससे हम इलेक्ट्रॉन की सजावट करने में हम इस नियम से मदद मिलता है। उसके बाद उप कक्षाएं होती हैं। तो उप कक्षाएं कौन कौन हैं, तो उसके बारे में हम बता चुके हैं कि उप कक्षाएं 4 होती हैं, S, P, D और F। इनमें क्रमशः अधिकतम 2, 6, 10 और 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 2 के बाद हम देखते हैं 4 जोड़ेंगे तो 6, और 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, और 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की सजावट होती है उप कक्षाओं में। तो परमाणु जो होता है उसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तो उसमें कक्षाएं होती हैं और कक्षाओं में उप कक्षाएं होती हैं, और उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से विन्यसित रखते हैं। अब उप कक्षाओं के बाद से जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं हुन्स रूल। तो हुन्स रूल क्या है? तो उप कक्षाओं में ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल यानी कक्षक होते हैं। अब ये कक्षक कहाँ होते हैं? तो S, P, D, F ये उप कक्षाएं हैं। उप कक्षाओं में कक्षक होते हैं। S में एक ही कक्षक होता है S, और P में 3 कक्षक होते हैं, जिसको हम PX, PY और PZ के नाम से जानते हैं। इसी तरह से D में 5 कक्षक होते हैं ऑर्बिटल, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो D में 5 कक्षक होते हैं, और इसको भी वैसे ही नामकरण किया जा सकता है। इसी तरह से F में 7 कक्षक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 कक्षक होते हैं। तो हुन्स नियम किससे संबंधित है? तो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की सजावट से संबंधित है। हुन्स नियम क्या कहता है कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से सजे रहते हैं, उसके बारे में हुन्स नियम बताता है। अब समझ लीजिए हुन्स नियम क्या कहता है। हुन्स नियम कहता है, हुन्ड का नियम कहता है कि किसी भी कक्षक
यानी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किसी भी उप कक्षा में अब से इसको समझ लीजिए, किसी भी उप कक्षा में जितने कक्षक होते हैं यानी ऑर्बिटल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरता है, इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरता है और आधा भर जाने के बाद जोड़ा लगना शुरू होता है। इस नियम के अनुसार अगर पी उप कक्षा में 3 गो कक्षक होते हैं, ये हम जानते हैं, तो अगर P2 है, इसको अगर इसमें भरना है तो इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे भरेगा, ऐसे। P अगर 3 में भरना है तो इलेक्ट्रॉन जो है फिर ऐसे भरेगा, ना कि ऐसे नहीं भरेगा जो बता रहे हैं अभी। यहां पर इलेक्ट्रॉन भर गया तो यहीं पर दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसी तरह से ये जब भरेगा तो एक एक करके सभी कक्षकों में भर जाने के बाद, यानी पूरा सब सेल P जो है आधा भर जाने के बाद ही जोड़ा लगना शुरू होगा। तो P3 तक ठीक है, P अगर 4 आता है तब यहां पर ये ऐसे, क्योंकि P3 तक तो ऐसे भर गया, P4 आता है तो इसका जोड़ा बनना शुरू होता है। यही है हून्स रूल। बस, धन्यवाद। इतने